सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शान्ति शान्ति शान्तिः। और इस प्रकार से कहानी सुनाते हुए वो रात को सो गए। और फिर उससे आगे आज एक और कहानी विश्वामित्र जी श्री राम को सुना रहे हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे। चलिए। ताम कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरां पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिदमब्रवीत् अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासीन्नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगरपत्नी सा सत्यवादिनी अरिष्टने मेर्दुहिता सुपर्णभगिनी तु सा द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमतिसंजिता ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तप हिमवन्तं समासाद्य भृगुप्रश्रवणे गिरौ अथ वर्षशते पूर्णे तपसा आराधितो मुनि सागराय वरं प्रादात् भृगुः सत्यवतां वरः अपत्यलाभ सुमहान् भविष्यति तवानघ कीर्तिं च प्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव षष्ठे पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति। तो ये ताम कथाम कौशिक रामे निवेद्य मधुर अक्षराम पुनरेव अपरम वाक्यम काकुत्स्थम इदम अब्रवीत। पीछे कोई कहानी सुना रहे हैं तो कह रहे हैं वो कहानी श्री राम को निवेदन करके मतलब सुना कि वो तो उनके शिष्य हैं, लेकिन ये अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शिष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो रामे निवेद्य ना, राम को निवेदन करके, राम को सुना करके, मधुर अक्षराम मधुर वाणी में, पुनरेव अपरम वाक्यम वो कहानी पूरी होने के बाद, इससे पहले कोई दूसरी कहानी ये सुना रहे हैं।
स्कंद देव सेनापति आदि की। तो उसके बाद पुनरेव अपरम वाक्यम, फिर दूसरा वाक्य, काकुत्स्थम इदम अब्रवीत, श्री राम से इस प्रकार के वाक्य कहे, अयोध्या अधिपति वीरः पूर्वम आसीत नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामः स च अप्रजः। अयोध्या अधिपति वीरः, पहले एक अयोध्या के अधिपति थे, राजा थे, सम्राट थे। वीर, वो बड़े शूरवीर थे। पूर्वम आसीत नराधिपः, नराधिप मतलब राजा, पूर्वम आसीत पहले थे। सगरो नाम है धर्मात्मा, और उस धर्मात्मा राजा का नाम सगर था। प्रजा कामः सच अप्रजः, क्योंकि वो स अप्रज आसीत, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, बिना प्रजा वाला था, इसलिए स प्रजा कामः, उसने संतान की इच्छा की, प्रजा कामना वाला वो हुआ। वैदर्भ दुहिता राम केशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। उनकी पत्नी का नाम था केशिनी। वैदर्भ दुहिता, विदर्भ राजकुमारी थी वो, विदर्भ के राजा की पुत्री थी वैदर्भ दुहिता। सीता माता भी मिथिला की थी। ये वैदर्भ की थी, वैदर्भ कुमारी। वैदर्भ दुहिता राम है, केशिनी नाम नामतः, वो केशिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ज्येष्ठा सगर पत्नी, वो सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। इसका मतलब इनके राजवंश में उस समय 2 या 3 पत्नियां रखने का रिवाज था। तो सगर भी तो एक बड़े राजा हुए ना, तो ज्येष्ठ पत्नी कह रहे हैं तो कनिष्ठ पत्नी भी है। तो यहाँ इन राजाओं के यहाँ ऐसा प्रचलन रहा होगा, समाज की ऐसी व्यवस्था रही होगी। तो कह रहे हैं कि सगर पत्नी ज्येष्ठा, वो सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। धर्मिष्ठा सत्यवादिनी, वो बहुत धर्मिष्ठा थी, धर्म में स्थित रहने वाली और सत्यवादिनी। अरिष्ट नेमेर दुहिता सुपर्ण भगिनी तुषा द्वितीय सगरस्यासीत पत्नी सुमति संजीता। और ऐसे ही दूसरी पत्नी, कनिष्ठ पत्नी भी थी, वो अरिष्ट नेमी दुहिता, अरिष्ट नेमी की बेटी थी। सुपर्ण भगिनी, अच्छे हैं पर्ण जिसके, तो इन्होंने तो हिंदी में उसको गरुड़ कहा है, लेकिन पर्ण का मतलब होता है पंख, पक्ष, जिससे व्यक्ति उड़ान भरता है। तो यज्ञ और योग, ये 2 पंख मनुष्य के माने गए हैं। तो जिनकी सुकीर्ति होती है, जिनका यज्ञ का पक्ष, यज्ञ मतलब कर्म, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, और योग का मतलब जिनका ज्ञान, आध्यात्मिक आचरण कितना ऊंचा होता है। तो 2 से ही तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। उसके अंदर आध्यात्मिकता कितनी है, स्पिरिचुअलिटी कितनी है। तो वो जो 2, एक पुस्तक है अपनी छोटी सी, व्यवहार काल और साधना काल का योग। तो साधना काल में योग के माध्यम से शक्तियों का अर्जन किया जाता है, और व्यवहार काल में उन शक्तियों को प्रयोग किया जाता है। तो जो व्यवहार काल में हम काम करते हैं उसका नाम है यज्ञ। यज्ञ मतलब जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं धरती के, वो सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। तो हम अपने छोटे से छोटे कर्मों को यज्ञ बना सकते हैं, और बनाना ही चाहिए। और हम अपने कर्मों को सामान्य कोटि का भी बना सकते हैं, निम्न कोटि का भी बना सकते हैं, पूजा कोटि का भी बना सकते हैं। लेकिन यज्ञ कोटि में वो काम आते हैं जब व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से और बिना किसी स्वार्थ के किसी काम को करता है, तो वो फिर यज्ञ ही हो जाता है। तो ये 2 शक्तियां होती हैं मनुष्य की, यज्ञ, योग। तो जितना जितना हमारा योग परिपुष्ट होता है, मतलब जितना हम कुछ दिव्य शक्तियों से, हमारे अंदर शक्तियों का आधान होता है, हम प्राप्त कर पाते हैं, उतना ही फिर हम खर्च कर पाते हैं व्यवहार काल में। और नहीं तो फिर
खर्च करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर दिवालिया निकल ही जाता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि ये किसकी बहन है, अरिष्टनेमी की तो दुहिता है और भगिनी तो सुपर्ण, सुपर्ण की बहन है। तो यहाँ तो गरुड़ अर्थ दिया, गरुड़ मतलब पक्षी नहीं है, गरुड़ का मतलब है ऊंची उड़ान भरने, गरुड़ पक्षी भी ऊंची उड़ान भरता है। तो जो ऊंची उड़ान भरता है अपने जीवन में, ऐसा इनका भाई था सुपर्ण, अच्छे हैं पर्ण जिसके। तो ये अरिष्टनेमी की दुहिता हैं, सुपर्ण की भगिनी हैं। द्वितीय सगरस्य पत्नी आसीत, ये सगर की दूसरी पत्नी थी। सुमति संजीता, इनका नाम सुमति था। ताभ्यां सह महाराज पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः हिमवन्तं समासाद्य भृगु प्रश्रवणे गिरौ। तो जब इनके कोई संतान नहीं थी तो इनको लगा कि हमें तपस्या करनी चाहिए, संसार की कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है, लौकिक या अलौकिक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। और तप नाम हमने किसका समझ रखा है? हमने समझ रखा है कि सारे काम धंधे छोड़ करके और पहाड़ की चोटी पे जाके ऐसे बैठ जाओ। ये हमारे मन का प्रमाद होता है। किसी ने सोचा है पहाड़ पे जाके बैठ जाएं, किसी ने सोचा समुद्र के किनारे, किसी ने सोचा गंगा के किनारे, किसी ने सोचा पेड़ के नीचे, बड़े से पेड़ के नीचे। और हम ऐसे ऐसे जो अपने ख्वाब होते हैं वो दूसरों को भी प्रेषित करते रहते हैं, और एक तरह से फिर अपना तो जीवन खराब होता ही है, दूसरों को वैसी प्रेरणा देते हैं, तो उनका भी बेचारों का टाइम, जीवन तो बड़ा अनमोल है, अमूल्य है, तो उसमें काफी वर्ष निकल जाते हैं। फिर जब तक उसको होश आता है तब तक फिर वो वैसे संस्कार बन चुके होते हैं, फिर ऐसी छवि बन चुकी होती है, फिर समाज बोलते हैं ऐसे ये भगोड़ा, फिर और ज्यादा कष्ट होता है। तो इसलिए बहुत सुंदर उन्होंने, भगवान कृष्ण ने गीता के 3रे अध्याय का जो 26 और 27वां श्लोक है बहुत सुंदर है। वो कहते किसी को इस तरह से, बड़े व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को, किसी को पथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको कर्म की शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से कहीं बैठना ये 10-20 मिनट के लिए तो ठीक है, उसके बाद तो जीवन का कड़वा सत्य सबके सामने है, हर जगह है वो। तो साधना वो नहीं है, साधना क्या है, अपने कर्तव्य कर्मों को कितना दिव्य बना सकते हैं हम, ये साधना है। और जो अपने कर्तव्य कर्मों को दिव्य बना लेता है वो 1-2 घंटे की, 3-4 घंटे की साधना भी अच्छे से कर लेता है। दोनों अन्योन्य आश्रित है, नहीं तो व्यक्ति का उपासना में मन लगेगा ही नहीं, उपासना कर ही नहीं पाएगा। उपासना तो बहुत ऊंची चीज है, मलिन चित्त की करने योग्य कार्य नहीं है उपासना, अत्यंत विशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति का काम है ये। और उपासना कभी भी खंडित नहीं होती है, अखंड होती है उपासना। अखंड का मतलब है सब काम करते हुए यदि आपका उधर ध्यान है तो आप एकांत में 1-2 घंटा बैठ करके भी उससे जुड़ जाएंगे। और यदि 23 घंटे आपने अपने मन को आवारा बना रखा है, होश ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या इंद्रियों से कर रहे हैं, ये होश ही नहीं है, तो आप कभी भी 1 घंटा बैठ करके ध्यान उपासना नहीं कर सकते हैं। 23 घंटे का परिणाम होता है 1 घंटे का ध्यान, और 1 घंटे का परिणाम होता है 23 घंटे के अच्छे कर्म। अन्य अन्य जुड़ा होता है ये एक दूसरे से। तो तपस्या के बिना न अतपस्विनो योग सिद्धति, योग की सिद्धि नहीं होती। योग का मतलब ना सांसारिक कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है, सुयश प्राप्त हो सकता है, और ना आध्यात्मिक की तो बात ही छोड़ो, वो तो कोसों दूर है। तो ऐसे कहने को तो हम कुछ भी कह देते हैं। जिस व्यक्ति ने लौकिक ऐश्वर्य भी प्राप्त किया है
कोई व्यक्ति लौकिक दृष्टि से एक आईएएस बना है, आईपीएस बना है, धनवान बना है, सम्राट बना है, किसी भी उपलब्धि को प्राप्त किया है, उसने योग को सिद्ध किया है, साधा है, उसने पुरुषार्थ किया है। बिना चित्त को एकाग्र किए थोड़े ना हो सकता है। किसी ने अगर 5 दर्शन याद किए हैं, अष्टाध्यायी आदि पंचोपदेश याद किया है, तो उसने अपने चित्त को एकाग्र किया है, तब होते हैं, नहीं तो होता थोड़ी है। बोले हमें क्या लेना है ये सब शास्त्र आदि याद करके, हम तो मोक्ष को प्राप्त करने आए हैं। अरे रुक जा थोड़ा, मोक्ष बाद में प्राप्त कर लिए, पहले जीना तो सीख ले। ऐसे थोड़ी मोक्ष कहीं मतलब वहां अलमारी में रखा है कि वहां से जाके नीलकंठ से निकाल के ले आओगे अलमारी में, तो खाने पीने की चीज है। यही मोक्ष का रास्ता है। चित्त को एकाग्र करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म विषय है। जब स्थूल को प्राप्त करने के लिए इतना चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, तो सूक्ष्म तो दिखता भी नहीं है। उसको पाने के लिए चित्त को कितनी एकाग्रता चाहिए। तो जो हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिन्होंने इस जन्म में विद्या का ज्यादा अभ्यास नहीं किया और उन्होंने उस परम तत्व को पाया, लेकिन उनका चित्त अंदर से बहुत एकाग्र होता है। उन्होंने पिछले जन्मों में साधना की होती है, या इस जन्म में भी वो जिस काम को करते हैं अत्यंत एकाग्रता से करते हैं, अत्यंत प्रसन्नता से करते हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं उनको करते हुए हमें कैसा लग रहा है, वो हमारी आध्यात्मिक स्थिति की पहचान है। यदि कार्यों को करते हुए रस आ रहा है तो आप ठीक हैं, और यदि आप रो पीट के बर्डन समझ करके, भार समझ करके कार्य को कर रहे हैं, तो आप ठीक नहीं है, साधना नहीं हो रही है, ना पढ़ाई हो रही है। फिर आपको ठीक करना चाहिए अपने आप को। तो जो हम कहते हैं कि कबीरदास ने कपड़े बनाते बनाते उस परम तत्व को प्राप्त किया, तो आपको पता है हमारे लिए वो कपड़े बनाना था, उसके लिए तो वो उपासना थी, वही उपासना थी। जब हम कहते हैं रविदास ने जूते बनाते बनाते ईश्वर को प्राप्त किया, तो हमारे लिए है वो जूते बनाना, उनके लिए जूते बनाना नहीं है। वो तुलाधार के लिए, बोले बिजनेस व्यापार दुकान चलाते चलाते तुलाधार ने प्राप्त किया, महाभारत में आता है ना वर्णन। हमारे लिए है वो दुकान चलाना, उसके लिए वो साधना है। इतनी एकाग्रता चाहिए। तो इस रास्ते से हट करके और कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी हमें। भगवान तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। तो वेद में जो 4 वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था दी भगवान ने, यही रास्ता है। आप चारों में से किसी एक को चुन लो। ब्रह्मचर्य सबके लिए अनिवार्य है। उसके बाद जो अगले हैं वो एक तो उनका क्रम है, तो उस क्रम से यदि चलेगा तो व्यक्ति सुख पाएगा। या फिर उसमें दूसरा एक ऑप्शन है कि वो गृहस्थ और वानप्रस्थ को स्किप करके सीधा सन्यास में चला जाए, ये एक विकल्प है अगर किसी में वैराग्य है तो। और या फिर ऐसा नहीं है तो फिर व्यक्ति को मतलब फिर ये जन्म मिला ना मिला बराबरी बात है फिर तो इसलिए थोड़ा सा सीधा रास्ता ये है कि व्यक्ति स्टेप वाइज चले, सामान्य व्यक्ति के लिए। लेकिन स्टेप वाइज चले, वहां पर भी लिबर्टी बिल्कुल नहीं दी गई है। गृहस्थी भी कैसा होना चाहिए, तो ये कितने बड़े बड़े जो ऋषि हैं, ये तो देखो गृहस्थ आश्रम में रह के साधना करते हैं, राजा जनक जैसे, और भी बहुत सारे जो हमारे ऋषि हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी अब हमारी शादी हो गई तो फिर हम धर्म की बातें तो बाद में कर लेंगे, जब वानप्रस्थी और सन्यासी बनेंगे तो इसमें तो मौज मस्ती कर लेते हैं। ऐसे नहीं है हमारे ऋषि। वो गृहस्थी होते हुए भी कैसे हैं, तपस्वी हैं। तो ये राजा भी हैं सगर, और तपस्वी भी हैं। मतलब तपस्या की बात कोई राजा कैसे सोचेगा, जब उसके अंदर आध्यात्मिकता होगी तभी तो सोचेगा। नहीं तो वो कोई इधर से उधर से आकाश से पाताल से कोई ऐसी दवाइयां मंगवाएगा या कोई और अन्य कृत्रिम उपाय करेगा। तो इन्होंने ऐसे नहीं किया। सगर ने, इनको संतति नहीं है तो इन्होंने क्या किया,
अध्यात्म का आश्रय लिया, तपस्या का आश्रय लिया। ऐसे ही हमने पीछे पढ़ा, राजा दशरथ को संतति नहीं थी तो उन्होंने यज्ञ का आश्रय लिया। तो यही एक रास्ता है सुखी होने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरे रास्ते से तो फिर बेचारा व्यक्ति खुद दुख पाता है और उसके पास जो है वो दूसरे को भी देता है बेचारा। अब वो लेने वाले की ऊपर डिपेंड है, अगर कोई ना ले तब तो बच जाएगा, भाई मुझे तो नहीं चाहिए ये कहीं और जाके डालना। और अगर कोई अलर्ट नहीं है तो वो तो जैसे वो सूखे सूखे वो होते हैं ना पत्ते, और उस पे अपने बीड़ी पी के डाली, पहले अपना कलेजा फूका, फिर वहां भी आग लगा दी, फिर वो पता नहीं आगे कितनी आग लगाएगा। और यदि वहां गीला है तो वो बुझ सकता है फिर। तो ऐसे हम, वो तो एक आग की बात है, हम सब ऐसे ही अपने कूड़ा करकट लेके घूमते रहते हैं, ऐसी आग लेके घूमते रहते हैं। तो पहले तो अपने आप को गंदा कर रखा है, अपने आप को जला रखा है, और फिर कहीं भी चांस मिल जाए तो दूसरे पे भी फेंक देते हैं। उनको होश नहीं होता, वो हुक्का पीने वाले होते हैं ना, वो चिलम भर के खुद हुक्का पिया, पहले अपना फेफड़ा जलाया, फिर उस चिलम को कहीं भी झाड़ दिया। अब उसमें एक भी अंगारी है वो फिर आग लगे जाओ, उसको क्या परवाह है, वो तो अपने झाड़ के चल पड़ा, दूसरा आदमी परेशान हुए जाओ जी। ऐसे चलता है। तो तपस्या का मतलब है अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक रखते हुए अपने कर्मों को ही क्या बनाना, दिव्य बनाने की कोशिश करना, कि मेरा तो ये कर्म ही मेरी पूजा है। व्यक्ति को सबसे ज्यादा रस कहाँ आना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म को करने में। ऐसा हमें अभ्यास करना चाहिए कि मेरे लिए जो कर्तव्य कर्म जो निर्धारित किया है गुरु ने, समाज ने, राष्ट्र ने, वेद ने, शास्त्र ने, वो मेरे लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है और मुझे तो उसी में रस लेना है। और उसमें रस आता है, कहीं भी रस आएगा व्यक्ति यदि एकाग्र होगा तो। और यदि व्यक्ति एकाग्र नहीं है, चित्त उसका शुद्ध नहीं है, शांत नहीं है, तो कितने भी अच्छे स्थान पे बिठा दो, कितने भी अच्छे उसको एनवायरनमेंट में रख लो, तो फिर उसको नहीं उसकी अनुभूति होगी। तो पहले अंदर से साफ करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, सगर ने अपनी पत्नियों को दोनों को साथ लेकर के भृगु प्रश्रवण गिरऊ, भृगु प्रश्रवण नाम का जो पर्वत का शिखर है वहां पर, हिमवंतम हिमालय का ही एक चोटी का नाम है, वहां पर समासाद्य भृगु प्रश्रवणे गिरऊ तप्तवान तपह, तप किया उन्होंने पत्नियों के साथ, पत्नीभ्याम, दोनों पत्नियों को साथ लेकर के, पत्नीभ्याम सह ताभ्याम पत्नीभ्याम सह महाराजः तप्तवान तपः, अपनी दोनों पत्नियों के साथ उन्होंने भृगु श्रवण पर्वत पर तपस्या की हिमालय में। अथ वर्षशते पूर्णे तपसा आराधितो मुनिः सगराय वरं प्रादात् भृगु सत्यवतां वरः। अथ वर्षशते पूर्णे, तो ये वर्ष कहीं 365 दिन के लिए भी प्रयोग होता है और कभी कभी एक दिन के लिए भी प्रयोग होता है। तो ऐसे लगता है ये 100 दिन किया होगा इन्होंने, तो 100 वर्ष तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। तो जो भी है, तो उन्होंने दीर्घ काल तक तप किया। अथ वर्षशते पूर्णे तपसा आराधितो मुनि, तपस्या के द्वारा आराधना किया जाता हुआ मुनि ही, मुनि मतलब भृगु मुनि, जिनके नाम पे वो शिखर था, वहां पहले भृगु ने तपस्या की थी। तो इनके लंबे काल तक तपस्या करने के बाद भृगु मुनि ने वरम प्रादात सगराय, सगर को वरदान दिया। खुश हो गए भृगु और उन्होंने सगर को वरदान दिया। सत्यताम वर, जो सत्य बोलने वालों में वरह श्रेष्ठ हैं, ऐसे भृगु मुनि ने उनकी तपस्या पूरी होने पर उनको वरदान दिया। अपत्यलाभ सुमहान भविष्यति तवानघ कीर्तिं च प्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभः।
अपत्य लाभ सुमहान भविष्यति तव अनघ, हे अनघ, हे निष्पाप, तव सुमहान अपत्य लाभ भविष्यति, आपको जरूर संतति की प्राप्ति होगी और सुमहान होगी। सुमहान अपत्य लाभ, बहुत सारे पुत्रों की प्राप्ति होगी आपको। कीर्तिम च अप्रतिमाम लोके, और लोके लोक में आप अप्रतिमाम कीर्तिम च प्राप्त से, आप बहुत महान कीर्ति को भी प्राप्त करेंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ, आप कीर्ति को भी प्राप्त करेंगे और आपको अनेक पुत्रों की भी, सुमहान पुत्रों की भी प्राप्ति होगी। अनघः निष्पाप, देखो ये जो संबोधन होते हैं ना, इनका भी एक अपना वो होता है, महत्व होता है। यहाँ उनको संबोधन किया जा रहा है अनघ, न कि राजा। तो तपस्या करने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? निष्पाप। हम किसी व्यक्ति को कोई संबोधन कैसे करते हैं? उस व्यक्ति का आकार प्रकार, हाव भाव, आचरण आदि देख के ही तो करते हैं। जब किसी व्यक्ति का बहुत ही उच्च कोटि का आचरण होता है तो फिर उनको संबोधन किया जाता है महात्मा जी, मुनि जी, योगी जी, ब्रह्मचारी जी, साधु जी, ऐसे किया जाता है। और जब कोई बुरा आचरण करता है, उल्टा पुल्टा आचरण करता है, तो कैसा संबोधन किया जाता है? दुष्ट आत्मा, है, निकम्मा, मूर्ख, ऐसे ऐसे संबोधन तो हमारे आचरण से संबोधन निकलते हैं। तो यहाँ इन्होंने संबोधन कैसा किया है? अनघ, निष्पाप, पाप नष्ट हो गए हैं जिसके। तो राजा को कह रहे हैं हे निष्पाप, हे निष्पाप नरेश, आपको महान कीर्ति की भी प्राप्ति होगी और बहुत सारी संतति की भी प्राप्ति होगी। एका जनयिता तात पुत्रम वंशकरम तव षष्ठी पुत्र सहस्राणि अपरा जनयिष्यति। ये जो आपकी पत्नियां हैं आपके साथ, इनमें से एका जनयिता तात पुत्रम वंशकरम तव, एक इनमें से एक रानी तो एक पुत्र को जन्म देगी जिससे आगे वंश चलेगा आपका। और षष्ठी पुत्र सहस्राणि अपरा जनयिष्यति, और दूसरी 60,000 पुत्रों को पैदा करेगी। तो इनके गर्भ के ना वो टुकड़े हो गए, ऐसे बताएंगे ये। गांधारी का भी ऐसे ही कहते हैं। गांधारी के 100 पुत्र हुए ना, तो उनका गर्भपात हो गया और वो जो मांस का लोथड़ा निकला उसको पता नहीं कैसे उसको 100 भागों में विभक्त कर दिया और फिर उनको तेल में या घी में रख करके उनको जिंदा किया गया। तो मुझे नहीं पता है, जैसा इसमें है वैसा ही बता रही हूँ। है भाष्यमाणं महात्मानं राजपुत्रौ प्रसाद्यतम् ऊचतु परं प्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा एकः कस्या सुतो ब्रह्मन् का बहून् जनयिष्यति श्रोतुम् इच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तवः। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दतोऽत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साहः का वा कं वरमिच्छति। मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ। षष्टिं पुत्रसहस्राणि सुपर्ण भगिनी तदा महोत्साहान् कीर्तिमतो जग्राह सुमति सुतान्। प्रदक्षिणं ऋषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्यतं जगाम स्वपुरं राजा स भार्यो रघुनन्दन।